हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 बायोलॉजी की सीरीज़ का आज हमारा 7वां पार्ट है। दोस्तों, यहां से हम मानव शरीर की क्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में ही नहीं बल्कि अन्य एग्जाम में भी बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के जो 150 प्रश्न है वो हमने पहली वाले वीडियोज़ में देख लिए हैं। यदि आपने वह नहीं देखी है तो आप उनको चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो फ्रेंड्स, आपको बतानी है कि जो मनुष्य के अंदर ग्रंथि होती है उनमें से एक ग्रंथि इनमें से नहीं है। तो आपको बतानी है वह कौन सी ग्रंथि नहीं है। तो थायराइड, जठर, यकृत या फिर अग्नाशय। दोस्तों, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा जठर। जठर जो होती है वो ग्रंथि नहीं होती है। इसके अलावा थायराइड, यकृत और अग्नाशय ये सभी ग्रंथियों का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि होती है ऐसे जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय, अबटू, पीयूष या फिर प्लीहा। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मानव शरीर की मास्टर ग्लैंड कही जाती है, पीयूष ग्रंथि। और यह बहुत ही छोटी होती है, एक चने के दाल की जितनी छोटी होती है, इसीलिए इसको मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। और यह सारी की सारी जो मानव की बॉडी होती है उसको कंट्रोल करती है, पीयूष ग्रंथि, जो कि माइंड के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर लार ग्रंथि। दोस्तों, हमने आपको अभी बताया है कि सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। और फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? वैसे तो सभी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण वही होगी जो पूरे के पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। अगर यह ग्रंथि में कुछ भी खराबी आ जाए तो हमारे जो शरीर होता है उसका सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा और बॉडी कुछ भी वर्क नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्या होता है, इसमें कोमा में भी जाने के चांस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कौन सी होती है? अभी हमने आपको बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? दोस्तों, हमने अभी आपको बताया है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। तो यह मस्तिष्क या फिर माइंड में स्थित होती है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मतलब कि किस हार्मोन्स की वजह से दूध बनता है गाय और भैंस में, और जब कमी हो जाती है तो उनके इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा हार्मोन्स होता है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, जिसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं गाय और भैंस में दूध को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्सर्जित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा होता है? और यह किसके कारण से होता है? यह TSH अंतःस्रावी हार्मोन्स के निकलने से होता है, TSH। नेक्स्ट है 158, वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को ग्रोथ करवाने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि लेंथ बढ़ना या बाल बढ़ना, या फिर जिस तरह की शरीर में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी शरीर के अंदर चेंजेस होते हैं वो वृद्धि हार्मोन्स के द्वारा होते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। नेक्स्ट है 159, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों, वृद्धि हार्मोन्स होते हैं, और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं वो एक ही ग्लैंड जो होती है वो स्रावित करती है। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि के अधिकतम हार्मोन्स स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स, यदि पीयूष ग्रंथि से अधिक हार्मोन्स के स्रावन होने लग जाए तो शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होगी, शरीर में असंतुलित विकास होगा, शरीर में टेढ़ा मेढ़ा होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, शरीर में असंतुलित विकास होना शुरू हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तंत्र का पेसमेकर थायरॉक्सिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि, दोस्तों पीनियल ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क में स्थित होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में आयोडीन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयोडीन जो होता है, आयोडीन से आपने सुना होगा, आयोडीन की कमी से गले में जो बीमारी होती है, घेंघा रोग, वो हो जाता है। और फ्रेंड्स जो थायराइड ग्लैंड होती है वो भी गले में ही होती है। तो फ्रेंड्स तो आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स में होता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? बताइए दोस्तों, कौन सी ग्रंथि होती है वो? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, परावटु। परावटु अंतःस्रावी ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर कार्य कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अपटू जो होता है वो थायराइड को कहा जाता है। ये भी आपको बताना चाहिए कि जो थायराइड ग्रंथि होती है उसको अपटू ग्रंथि भी कहते हैं। कभी कभी हाँ क्वेश्चन में अपटू पूछ लिया जाएगा तो आपको पता नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि थायराइड ग्रंथि को ही अपटू ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है पैराथायराइड, तो परावटु ग्रंथि पैराथायराइड होती है। एड्रीनल जो होती है वो अधिवक्र को कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो बताइए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? तो दोस्तों सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो अपटू ग्रंथि होती है, जिसको थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यदि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछे तो क्या होगी? वो पीयूष ग्लैंड होगी, या फिर पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी कोई रोता है तो उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं, तो वो किस ग्रंथि के कारण से निकलते हैं, ये बताना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, अपटू ग्रंथि गले में होती है, और अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो मनुष्य के शरीर के अंदर होती है। लेकिन जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है वो मनुष्य के आंखों में होती है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लैक्रिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? बताइए कौन सी ग्रंथि है जो बड़े होने पर, जब वृद्धावस्था आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो वह ग्रंथि लुप्त हो जाएगी? पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड या फिर थाइमस? तो फ्रेंड्स जब वृद्धावस्था होती है तो थाइमस ग्लैंड जो होती है वो मनुष्य के अंदर से विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, मादा जनन हार्मोन्स कौन से होते हैं? दोस्तों मादा जनन हार्मोन्स ये तीनों ही होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये तीनों मादा जनन हार्मोन्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, नर लिंकिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं? दोस्तों नर लिंकिंग हार्मोन्स होते हैं, ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन को नर लिंकिंग हार्मोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? बताइए फ्रेंड्स, स्त्रीलिंग हार्मोन्स। दोस्तों एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्रीलिंग हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है? दोस्तों एस्ट्रोजन का जो स्राव होता है वो ग्राफियन पुटिकाओं के द्वारा होता है, ग्राफियन पुटिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहते हैं? दोस्तों यदि क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। आंसर है वो है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो हार्मोन्स होता है वो लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।